ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 26 पढ़कर सुनाऊंगी। बाबा का श्री साई सच्चरित्र पढ़ने या सुनने से मेरे वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं। भक्तों के दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त होता है। जब पिछली बार मैं शिरडी गई थी तब मैं बाबा के लिए यह राखी लेकर गई थी। वहाँ के पुजारी जी ने यह राखी बाबा की मूर्ति पर लगाकर मुझे वापस कर दी। आज रक्षाबंधन के दिन मैं यह राखी बाबा को चढ़ाती हूँ। आज इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस की सिचुएशन में जब भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं तो बाबा से प्रार्थना करते हैं कि यह राखी हमारे भाइयों तक पहुंच जाए। बाबा से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वे सदा हमें अपने शरण में रखें, हमारी रक्षा करें, हमें एक सुखी, सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन करें और इस जीवन रूपी भवसागर को पार करते हुए हमारा हाथ और साथ कभी न छोड़े और हमें सब कुशल पार करा दे। हमारे भारत देश और विश्व कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 26। योगी का साई चरणों में आत्म समर्पण। एक समय एक योगी नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनमें अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब द्वारका माई में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज के साथ रोटी खाते देखा। ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज के साथ सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा तो अंतर्यामी है। उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहेब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत आश्चर्यचकित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मस्मरण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और विभूति लेकर वह शिरडी से चला गया। श्यामा को सर्प दंश से मुक्ति। एक बार विषैले सर्प ने श्यामा के हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष फैलने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे और सोचने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, परंतु श्यामा मस्जिद की ओर यानी द्वारका माई की ओर दौड़ा। अपने विठोबा यानी
श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उसे दूर से आते देखा तो वे चिल्लाने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान, कृतघ्न बमन, ऊपर मत चढ़, सावधान। यदि ऐसा किया तो और फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रयदाता है, और जब वे इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊं? उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वहीं शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा यह कहलवा भेजा कि वह इच्छा अनुसार भोजन कर घर में ठहले, लेटे नहीं और न सोए। कहने की आवश्यकता नहीं कि आदेशों का पालन किया गया और थोड़े समय में ही वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसा कि ऊपर से प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए ही यह आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलाने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि माया युक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों का हृदय में ध्यान करो। शिरडी में हैजे का प्रकोप। एक बार शिरडी हैजे के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांवों के लोगों से प्रायः समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर दो आदेश प्रसारित किए। एक, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने दी जाए, और दूसरा, कोई भी बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल अंधविश्वास ही है, और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई चिंता न की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई बोल भी न सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी। इसी उधि से वे लोगों का उपचार करते थे।
और इसीलिए उन्होंने यह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे। मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति न की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ सा उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा बलि के लिए लाया। वह अत्यंत दुर्लभ, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर मीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। साईं बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर करते थे। जब दोपहर का भोजन परोस दिया जाता, तब बाबा बड़े बाबा को आदर पूर्वक बुलाकर अपने दाहिने ओर बिठाते और सब भोजन करते। जब वे लौटते तो साईं बाबा भी उनके पास 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब साईं बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि चढ़ाने के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। जब श्यामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में न लौटे, तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलि कृत्य जानते ही न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए तैयार हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ाकर फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था, तब बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो। ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रखे हो। काका साहेब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है। हमें अन्य आदेशों से क्या, हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और हम न इसका कारण ही जानना चाहते थे। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पालन करने में है। इस प्रकार यहाँ अध्याय 26 समाप्त हुआ।
बाबा अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और उनकी परीक्षा भी लेते हैं। जो भक्त इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं वे बाबा को पा लेते हैं। Thanks for watching all my videos. Please like and subscribe to your Shri Sai Sarcharitra Adhyayas. Baba bless you all. Om Sai Ram.